ये यीशु मसीह का नसबनामा है, वादे की नस्ल, बादशाह दाऊद की औलाद। यूसुफ परेशान था, मरियम उम्मीद से थी और वो खामोशी से उसे छोड़ने का सोच रहा था। फरिश्ता बोला, डर मत, ये बच्चा रूहुल कुदुस से है और उसका नाम यसूआ रखना। वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा और वो कहलाएगा अम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। यूं नबियों का वादा पूरा हुआ और निजात का सफर शुरू हुआ। मुशरिक में एक सितारा चमका और दानिशमंद उस बादशाह को ढूंढने निकल पड़े। हेरोदेस घबरा गया क्योंकि एक नए बादशाह की खबर आई थी। उन्होंने सजदा किया और सोना, लोबान और मुर पेश किए। खुदा ने ख्वाब में खबरदार किया और वो दूसरे रास्ते से लौट गए। फरिश्ता बोला, उठ, बच्चे को लेकर मिस्र भाग जा। यूं लिखा पूरा हुआ, मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। बयाबान में एक आवाज गूंजी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। सिर्फ बातें नहीं बल्कि तौबा के लायक फल लाओ। लोग अपने गुनाहों का इकरार करते और दरियाए यरदुन में बपतिस्मा लेते थे। तब यीशु आया ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले। आसमान खुल गया, रूहुल कुदुस कबूतर की मानंद उतरा। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यीशु रूह के वसीले से बयाबान में आजमाया जाने को ले जाया गया। अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो इन पत्थरों को हुक्म दे के रोटी बन जाएं। कहा गया, इन पत्थरों को रोटी बना, मगर उसने कलाम खुदा से जवाब दिया, हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी पर नहीं है। कलाम मुकद्दस ये भी फरमाता है, रब अपने खुदा को ना आजमाना, सिर्फ खुदावांद की इबादत करो और उसी की खिदमत करो। तब फरिश्ते आए और उसकी खिदमत करने लगे। मुबारक हैं वो जिनकी रूह जरूरतमंद है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो मातम करते हैं, क्योंकि उन्हें तसल्ली दी जाएगी। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन वर्ते में पाएंगे। मुबारक हैं वो जिन्हें रास्तबाजी की भूख और प्यास है, क्योंकि वो सैर हो जाएंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो खालिस दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जिनको रास्तबाज होने के सबब से सताया जाता है, क्योंकि उन्हें आसमान की बादशाही वर्थे में मिलेगी। मुबारक तुम जब लोग मेरे में लान तान करते, तुम्हें साथ तुम्हारे महकीम की बुरी झूठी बात करते हैं। खुशी मनाओ और बाग बाग हो जाओ, तुमको आसमान पर बड़ा अजर मिलेगा, क्योंकि इसी तरह उन्होंने तुमसे पहले नबियों को भी अज़ा पहुंचाई थी। वो किसी भी काम का नहीं रहा, बल्कि बाहर फेंका जाएगा, जहां वो लोगों के पांव तले रोंदा जाएगा। तुम दुनिया की रोशनी हो, पहाड़ पर वाक़े शहर की तरह तुमको छुपाया नहीं जा सकता। जब कोई चिराग जलाता है तो वो उसे बर्तन के नीचे नहीं रखता, बल्कि शमेदान पर जखा को रोशनी देता है। ये ना समझो कि मैं मूसवी शरीयत और नबियों की बातों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि उनकी करने आया हूँ। मैं तुमको सच बताता हूँ, जब तक आसमान और जमीन कायम रहेंगे तब तक शरीयत भी कायम रहेगी। ना उसका कोई हर्फ, ना उसका कोई जेर या जबर मनसूख होगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। जो इन सबसे छोटे अहकाम में से एक को भी मनसूख करे और लोगों को ऐसा करना सिखाए, उसे आसमान की बादशाही में सबसे छोटा करार दिया जाएगा। इसके मुकाबले में जो इन अहकाम पर अमल करके इन्हें सिखाता है, उसे आसमान की बादशाही में बड़ा करार दिया जाएगा। अगर तुम्हारी रास्तबाजी शरीयत के उलमा और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा नहीं, तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लायक नहीं। इसके मुकाबले में जो इन अहकाम पर अमल करके इन्हें सिखाता है, उसे आसमान की बादशाही में बड़ा करार दिया जाएगा। तुमने सुना है कि बाप दादा को फरमाया गया, कत्ल ना करना, और जो कत्ल करे उसे अदालत में जवाब देना होगा। लेकिन मैं तुमको बताता हूं कि जो भी अपने भाई पर गुस्सा करे, उसे अदालत में जवाब देना होगा। जब तुम सदका दो तो शुभ कर दो, तुम्हारी बात सिर्फ खुदा को नजर आएगी, दुनिया को नहीं। और जब तुम दुआ करो तो कमरे में जाओ और चुपके से रब से बात करो। अपने आप को नहीं बल्कि रब का नाम पाक रखो, उसका राज आए और उसकी राजा हो। जब तुम रोजा रखते हो तो अपने चेहरे पे उदासी ना लाओ, रब तुम्हें देखता है। दुनिया का खजाने मत जमा करो, बल्कि आसमान के खजाने जमा करो। कपड़े और जिंदगी के लिए फिक्र मत करो,
रब अब तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखेगा, क्योंकि तुम्हारा बाप पहले से तुम्हारी जरूरियात से वाकिफ है। दूसरन का फैसला मत करो, वरना खुदा भी तुम्हें ना इंसाफ से मापेगा। अपने भाई की आंख का धूल देखो, अपनी आंख के बलू का लंबा लगदा मत भूलो। तो तलाश करो, दरवाजा खटखाओ, खुदा तुम्हारी जरूरत सुनेगा और देगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, वैसा ही तुम उनसे करो। हमले दरवाजे से जाओ और अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म पर बनाओ, ताकि तुम मजबूत बुनियाद पर खड़े रहो। अच्छा फल दिखाने वाले ही सच्चे शगीरद हैं। खुदा की बात अमल में लाओ। घर में एक कूरी आया और यासू ने उसको छुआ और वो तुरंत साफ हो गया। एक सिपाही ने कहा, सिर्फ एक लफ्ज से तुम्हारी ईमान के मुताबिक हो गया। लेकिन यासू ने कहा, चुप हो जाओ, और हवा और लहरें तुरंत शांत हो गई। रात तक लोग बीमार और परेशान लोग आते रहे और यासू ने सबको शिफा दी। उनका ईमान उनको शिक्षा और राहत दिलाया। रब की कुदरत सब पर बढ़ गई। यासू ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, और वो फौरन चलने लगा। सब लोग हैरान हो गया, ये कौन है जो गुनाह माफ करता है? इंसान के बेटे को जमीन पर इख्तियार दिया गया है। यासू ने मत्थी से कहा, मेरे पीछे चलो, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। रब कुर्बानी नहीं, रहम चाहता है। मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। उस औरत ने कहा, बस उसका दामान छू लूं, और उसका ईमान उसे शिफा ले आया। बची मारी नहीं, सो रही है, और यासू ने उसे जिंदा कर दिया। अंधों ने देखा, गूंगे बोलने लगे, और लोग हैरान रह गए। यासू ने बराह शागिरादों को बुलाया और उन्हें कुदरत और इख्तियार दिया। उन्हें बीमार ठीक करने और बदरूहों पर इख्तियार दिया गया। ये रास्ता सिर्फ इसराइल के गुमशुदा लोगों के लिए था। पैगाम ये था, राब की बड़शाही करीब है। तुम लोग बेदों की तरह भेजे जा रहे हो, जबकि सामने भेड़िए होंगे। निकाल दार मातना, तुम्हारे सार के बाल तक रब को मालूम है। जो मुझे लोगों के सामने मानेगा, मैं भी उसे राब के सामने मानूंगा। जो मेरी वजह से अपनी जान छोड़ दे, वही असल जिंदगी पाएगा।